हम दिल्ली से निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। दिल्ली से कितना चले 150 किलोमीटर हम लोग चल। मैं तो यहाँ आ गया हूँ, हालांकि घर की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन मेरा मन अभी माता रानी के धाम में ही है। और जैसा कि भाई रिफ्यूलिंग हो गया है भाई, चला गया। देखो भाई, अब हम आए हैं माता रानी का दर्शन करके और रात को मैंने ट्रेन पकड़ा भाई, संपर्क कोई करके ट्रेन था कटरा से न्यू दिल्ली के लिए, तो वहाँ से ट्रेन का था, तो अपना 3rd AC में टिकट था। वहाँ से मैं आया, न्यू दिल्ली स्टेशन उतरा, फिर कश्मीरी गेट गया और वहाँ से भाई मैंने पकड़ लिया है वह बस वाराणसी के लिए। बिकॉज क्योंकि भाई मैं सोचा कि ट्रेन का टिकट था नहीं न्यू दिल्ली से, और तुरंत का तुरंत अगर टीटी से बात करके कराता तो भाई इस टाइम बहुत रश चल रहा है, तो पता नहीं टीटी टिकट तो कर देता बट सीट दे पाता है नहीं कर पाता। तो बहुत सोचा, फिर मैंने कहा कि यार ज़्यादा सोचते नहीं, मैं स्लीपर बस लेता हूँ, AC बस। तो भाई ये देखो, मैं इस टाइम हूँ RS यादव ट्रैवल्स करके है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया है जिंक बस के नाम से, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे ये बसेस हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार, काफ़ी यात्री हैं यहाँ। निकला है बस स्टैंड से और हम अब निकल रहे हैं भाई बाबा विश्वनाथ काशी धाम, अपने प्यारे से शहर वाराणसी की तरफ, ठीक है। तो बने रहना मेरे सफ़र में। हालांकि ट्रैवलिंग टाइम 14 घंटा दिखा रहा है, बट ये कोहरा है, धुंध, अभी धुंधा इतना तगड़ा पड़ रहा है भाई, बगल का गाड़ी नहीं दिख रहा है, तो इसको वजह से बोलूँगा भाई सेफ चले, सिक्योर चले। तो देखो 14 घंटा का सफ़र है, 12 से 14 घंटा का। देखो ये कितने टाइम में पहुँचाते हैं, तो एग्जैक्ट अभी बज रहा है कितना, अभी भाई बज रहा है आपका 4, ठीक 4 बज गया है, और सॉरी माफ़ करिएगा 5 बज गया है, और मुझे कल सुबह 6 बजे का टाइमिंग दिया उतारने का। देखो अभी कितने टाइम में हमें पहुँचाते हैं ये। फ़िलहाल हम निकल गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये क्या है, तो ये कोई भवन है, दिल्ली में ही है, और देख रहे हो भाई पब्लिक का आना जाना लगा हुआ है। हालांकि यहाँ गाड़ी जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा रहती है, और मैंने भाई जानबूझ के यहाँ से मैंने बुकिंग किया है क्योंकि व्यू मुझे अच्छा दिखे और वही सब बढ़िया है, ठीक है, सिर्फ तो समझ गए ना। तो भाई माता रानी का दर्शन बहुत प्यारा हुआ। मैं तो यहाँ आ गया हूँ, हालांकि घर की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन भाई मेरा मन अभी माता रानी के धाम में ही है। और वहाँ गया था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ ना, माता रानी इतना प्यारा शहर है, माता का इतना प्यारा धाम है कि अगर कभी गए नहीं हो तो एक बार जाना, आप लोग वहीं के हो जाओगे 100%, ठीक है। तो कटरा का और वेदर बताऊँ तो वेदर ज़्यादा खास था, बहुत ज़्यादा धूप भाई, उतना ठंड नहीं पड़ रहा था, कोहरा भी उतना नहीं था, मस्त एकदम धूप हो रही थी, और माता रानी की एकदम भवन पे वो धूप आ रहा था। क्या आप बताएं भाई, क्या बताएं, गुणगान इतना गाओ ना कम है, बस एक बार जाना, फिर एहसास होगा, फिर मुझे बताना, ठीक है। और भाई जो माता रानी का दर्शन करना चाहते हैं वो जय माता दी लिखे कमेंट में, और ठीक है। तो भाई ट्रैवल विथ मनीष के साथ आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए, क्योंकि भाई देखेंगे तो ही मुझे अच्छा लगेगा। बाकी ये दिल्ली का मज़ा लीजिए, दिल्ली से बेहतरीन कौन सा सिटी है कमेंट करके बता देना। कोहरा नेक्स्ट लेवल का बढ़ गया, बहुत बुरा कोहरा पड़ रहा है और ठंडा जैसा लग रहा है मुझे, देख रहा हो। तो अभी हम उतरे हैं, वही ये रही मेरी बस, हमारी बस, सबकी बस, और बस ये रेडी होने वाली है। हालांकि ये पेट्रोल भराने के लिए रिफ्यूलिंग करने के लिए रुकी थी, और जैसा कि भाई रिफ्यूलिंग हो गया है यहाँ पूरा बस अपना, और ये अपना बस जो कि जाएगा बनारस। और मैंने लिया है भाई उतर के थोड़ा सा ये, और चाय पिया, चाय में भी बनने में देरी है, बट ठीक है। और हम इस बस से अब चल रहे हैं, इतना सफ़र करते हुए। कोहरा देख रहे हो कितना धुंधला पड़ा हुआ है, हालांकि वो और तेज जाएगा जी जैसे जैसे रात बढ़ेगा, फिर भी हम चलते हैं। ये है हमारे भैया जो कि साथ दे रहे हैं पूरा, जय माता दी भैया, और ये चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत मस्त है। हालांकि ठंडा बहुत ज़्यादा बाहर। भाई कब पहुँचा देंगे भैया हमें बनारस? कोई टाइम नहीं बचेगा, कोहरा वोहरा नहीं मिला बस नहीं एकदम 9 बजे, नहीं तो 10 बजे बच जाएंगे। कोई बात नहीं, आप आराम से चलाइए, जय माता दी, और जब पहुँचाइए जल्दी जल्दी, आराम से चलने का और सेफ रहने का, ठीक है। और ये भाई ने बड़ा मदद किया है, सबको पानी नहीं पिलाया, ठीक, और क्या ही क्या किया जाए। तो दोस्तों हम दिल्ली से निकल चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं वृंदावन, ठीक है। वृंदावन मतलब उनको 100-150 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चले, और जितना बच रहा है बच रहा है, क्यों भाई, है ना। हाँ होटल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हम लोग दिल्ली से कितना चले 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर हम लोग चल गए, ठीक है। फाइनली भाई हमारा 15 मिनट का ब्रेक जो था वो अब खत्म हो चुका है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम भाई बढ़ते
तरफ, लेकिन भाई भैया के बस वाला हॉर्न बड़ा तगड़ा है यार, कुछ सुनाई नहीं पड़ा, 4-5 बार बजा दिया। ठीक है, और धुंध का क्या असर है मैं वो दिखाता हूँ, कितना बुरा धुंध पड़ रहा है, क्या विजिबिलिटी है कि नहीं। हाँ मेरे हिसाब से 50% है, अभी दिख रहा है, बट भाई हवा बहुत तगड़ी आ रही है मेरी तरफ। ठीक है, अगर मैं ऐसे बैठा रहा तो थोड़ी देर में बर्फ बन जाऊंगा। होटल पे हम लोग रुके हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, आधा घंटा स्टॉपेज है, इससे ज़्यादा रुकेगा नहीं। ठीक है, अभी हम लोग मथुरा, दिल्ली और वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी हाईवे है। और ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है, हालांकि यहाँ पे मैंने पार्सल करवा लिया है चाउमीन। ठीक है, और बनवा लिया है राइस खाते हैं, चाउमीन बाद में खाऊंगा। अभी तो 8 बज रहा है, भूख लग जाता है मुझे, अपने हिसाब से देख लेता हूँ। मैंने करवाया ऑर्डर फ्राइड राइस, देखने में ठीक है, इनके यहाँ खाना वाना काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अभी बगल में भैया भी ऑर्डर करवाए थे, उनका भी बेहतर देखने में लग रहा है। और ये भी है, और ये मेरा चाउमीन रहा, इसको बस में खाऊंगा, बट ये तो अभी खा लेता हूँ। ठीक है भाई, अपनी बस बहुत ठंडी हो गई है, अपनी बस ना। तो दोस्तों इस टाइम हम हैं लखनऊ में। अब लखनऊ आगे देख रहे हो कि भाई लखनऊ के हाईवे चल रहे हैं, अंडर सिटी चल रहा हूँ। और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो मैंने पहना नहीं है कितना हो रहा है, बट इस टाइम बज रहा है 2:30 के करीब हो रहा है। और कोहरा का ये माहौल है कि छठ हो रहा है, एकदम विजिबिलिटी एकदम 100% है, दिख रहा है, दूर दूर तक की गाड़ियाँ दिख रही है। और आराम से भाई साहब अकेले ड्राइव कर रहे हैं, हालांकि ये तो सो गया, लेकिन ये अपना काम कर रहा है बेचारा, आधा नींद में है, आधा उठ रहा है, आधा सो रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे नींद आने वाली नहीं, मैंने सो लिया। मैं सो रहा हूँ 7 बजे से, समझ रहे हो, 7 बजे सो रहा हूँ, अभी तक सो ही रहा था। फिर आज नींद मेरा पूरा हो गया है, तो बैटिंग करता गया। तो अब देखो भाई यहाँ से कि जैसा लिखा हुआ है वाराणसी 268 किलोमीटर लखनऊ, और ये सब। तो अभी भाई यहाँ से कम से कम 5-6 घंटे का और रास्ता है, हालांकि स्टॉपेज लेते लेते हम लोग 7-8 बजे तक तो पहुँच गए। अब ये अंडर पास है और ओवर पास, मतलब ये लखनऊ बाईपास कर जाएगा, और ऊपर से नीचे से भाई लखनऊ हाईवे पे रुक सकता है। ठीक है, चला गया, ओवर मैच कर दूंगा। रिकॉर्डिंग वाला जो ऑडियो नहीं है, डिस्चार्ज हो गया जो मेरे पास है।